नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवी संज्ञा ने स्वयं ये चुनाव किया कि वो सूर्य लोक छोड़ करके इतनी तिरस्कार के बाद जब तक वो इस तिरस्कार को सम्मान में न परिवर्तित कर ले, या यूं कह ले कि जब तक वो अपने आप को इस लायक न बना ले कि वो सूर्य लोक में आ सके, तब तक के लिए उन्होंने सूर्य लोक त्याग दिया। ऐसा देवी संज्ञा ने कहा है सूर्य सभा में। हाँ, तो सबको ये लग रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, सुधार करने जा रही है अपने जीवन का, जाना देना चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ संपूर्ण होने के बाद जब वो वन से गुजर रही थी, तो जैसा कि राहु का क्या ड्रामेटिक एंट्रेंस दिखाया है फिर से। कैमरा एंगल बड़ा खतरनाक। हाँ, बहुत तगड़ा। अच्छा, तो राहु के एंट्री के बाद, राहु के जीवन में उतर जाने के बाद, अब देवी संज्ञा ने कहा है कि मैं न पाप का मार्ग चुनूंगी न पुण्य का मार्ग चुनूंगी, मैं चुनूंगी केवल और केवल एक प्रतिशोध का मार्ग। कहाँ है मेरे साथी? और वो रास्ता जाता है शनिदेव की ओर। हाँ, तो महादेव भी स्वयं अब उनको बचा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ना, कहाँ है मेरे साथी? बोले तो देवराज इंद्र कहाँ है? कहाँ है? तुरंत देवराज इंद्र आगे के मैं यहाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ। खैर, बहुत हो गई बस्ती मजाक। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 153 पार्ट 2। देवराज इंद्र कहाँ है? भाई क्या एंट्री सीन दिया यार। जबरदस्त। अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। वाह भाई वाह। देखो आज बुझ गई। हाँ ठीक है, किसने पुकारा हमें? किसका है ये तुमको ओ। इंतजार में हूँ ना। देवी संज्ञा। करेक्शन। क्षमा कीजिए, भूतपूर्व देवी संज्ञा। हर कोई जूते मार रहा भाई, बिगड़ा भी आगे। भूतपूर्व देवराज इंद्र। हाँ भाई, ठीक है ना। तो बताइए, मेरी स्तुति के बदले क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? देवी नहीं रही ना वो। शनि के अंत के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए देवराज। इतनी बड़ी योजना यहां नहीं, महल में होनी चाहिए। परंतु आपके पास तो वो भी नहीं है देवी। ये आदमी यहाँ पे हेल्प करने आया है बेइज्जती। लोक में चलते रोड पे आ गई है। वहां निश्चित करेंगे कि शनि के साथ करना क्या है। शनि, सूर्य परिवार अपने नए आरंभ के लिए, इस आनंद के लिए तुम्हारा आभारी है, क्योंकि तुम अपने कर्म पर अड़िग रहे। संज्ञा को जो मिला वो उसका कर्म था, परंतु देवी छाया को जो मिला वो उसका अधिकार था, जिसकी वो पात्र थी। देवी छाया के सम्मान में सूर्य लोक की स्वामिनी के मुकुट ग्रहण के उपलक्ष्य में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया ये जाएगा। पार्टी का मौका नहीं छोड़ते भाई सूर्यदेव। और शनि, मुझे तुम्हारे लिए भी अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। तुम्हें सूर्य पुत्र की उपाधि दी जाएगी। वाह। यम और यमी के समक्ष उनके समान स्थान दिया जाएगा। इसका अर्थ है ऑफिशियल टाइटल। मैं अब से सूर्य लोक के कुमार का वाहन बनूंगा। बड़ा आनंद आएगा। उत्सव के प्रबंध का दायित्व मैं लेती हूँ पिताश्री। मेरी माता और भाई के सम्मान का प्रबंध करके मुझे बहुत आनंद आएगा। तुम बोलेंगे? ये पावन मुहूर्त अच्छी जगहों पे इनके डायलॉग्स ही काट दिए गए हैं। नहीं, हमको भाई 2 दिन वापस पश्चात ट्रेन को खाइए।
आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी दिन मैंने एक अक्षम्य अपराध किया था, और इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उस दिन से शुभ और कोई दिन नहीं हो सकता। परंतु इस दिवस की विशेष बात क्या है पिताश्री? उस दिन शनि का जन्म हुआ था। ओह, शनि जयंती। शनि, कितने वर्ष के हो जाओगे तुम? 12 वर्ष का नाना श्री। इतना चिंतित क्यों हो गए? शनि का 12वां जन्म दिवस केवल 2 दिन दूर है महादेव। अर्थात वो क्षण जिसका हमें भय था मात्र 2 दिन दूर है। शनि के 12वें जन्म क्या दिवस ट्विस्ट पर है? सूर्य लोक एक नवीन प्रकाश में स्नान करेगा। मैं आपकी आभारी हूँ देव। और आज मैं लज्जित हूं। जो कार्य मुझे वर्षों पूर्व करना चाहिए था, उसे करने में मुझे कितना विलंब हो गया? इतना विलंब हुआ। यमी, बहुत आनंद आएगा ना? हाँ काकुल, परंतु इस प्रबंध में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। क्या रहस्य है यार? शनिदेव नोटिस कर लेंगे। सबकी खुशी में बिगड़ गई आना चाहते हैं। ऐसा इसमें सदैव दिखाया जाता है, जब भी शनिदेव के जीवन में कोई खुशी आने वाली होती है फुल स्टॉप लग जाता है। नाना श्री, कभी क्या बात है नाना श्री? अचानक सभा में आपका मौन हो जाना और चुपचाप वहां से चले आना मन में एक शंका उत्पन्न कर गया। कुछ नहीं पुत्र शनि, मैं अचानक स्मरण हुआ कि मैं प्रयोगशाला में कोई प्रयोग अधूरा छोड़ आया था, वहीं जा रहा था पुत्र। अभी आता हूँ। ठीक है नाना श्री, परंतु यदि आपको कोई भी समस्या हो तो चिंता मत करना, शनि यहाँ आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। क्या सस्पेंस क्या है? जानता हूँ पुत्र, हम पे कोई संकट आएगा तो तुम सदा प्रस्तुत हो, परंतु मैं तो चिंतित इसलिए हूँ कि इस समय तुम पे संकट आने वाला? संकट हम पर नहीं, हम पर नहीं। इस समय संकट स्वयं शनि पर है। 12 वर्षों तक हम प्रयास करते रहे, ये क्षण कभी ना आए महादेव, परंतु आने वाले 2 दिन में सब बदल जाएगा। शनि पे आने वाला ये संकट सारे संसार के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। क्या हमें शनि को बता नहीं देना चाहिए कि कौन सा भयंकर संकट उसके मार्ग में आने वाला है? नहीं ब्रह्मदेव, शनि को उसका चयन स्वयं करने दें, क्योंकि यदि हमने शनि को आने वाले संकट के विषय में चेताया तो कदाचित उसके चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और यह शनि के हित में नहीं होगा। किंतु महादेव, यदि शनि को ज्ञात ही नहीं होगा
कि कौन सा संकट उसके सिर पर मंडरा रहा है, तो वो चयन कैसे करेगा? शनि को सूचना देना आवश्यक है, तभी वो उचित चयन कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें, मैं उसका प्रबंध करने जा रहा हूं। पहली बार ब्रह्मदेव कुछ कर रहे हैं इस पूरे सीरियल में 150 एपिसोड के बाद। ब्रह्मदेव का निर्णय समस्या को विकराल कर देगा महादेव। क्या ये संयोग है कि शनि के 12वें जन्म दिवस के अवसर पर ब्रह्मदेव ने यह निश्चय किया? ये संयोग नहीं है नारायण, अपितु नियति की एक विशाल योजना है। संसार में जो कुछ भी होता है एक बहुत बड़े मंतव्य की योजना में होता है। कभी कभी बुरा समय आने पर सारे नकारात्मक घटनाक्रम एक साथ घटित होते हैं, फिर चाहे वो शनि पर आया संकट हो, ब्रह्मदेव का निश्चय हो या देवी संज्ञा। कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसा ही कुछ सवाल इस वक्त हमारे पास भी है। क्या है 12 वर्षों का रहस्य। हाँ, क्या है 2 दिन शनि देव 12 वर्ष के जब हो जाएंगे तो यानी कि उनके साथ एक ऐसा घटनाक्रम जुड़ा हुआ है कि न कोई आपत्ति उन पर आने वाली, वो भी विकट। और जिस प्रकार से नियति भी खेल रही है साथ में, क्योंकि अब देवी संज्ञा और देवराज इंद्र और राहु एक साथ हो गए हैं, और उनका भी यही निश्चय है कि हम शनिदेव से, ऐसा लगता है कि शायद शनिदेव को किसी प्रकार का टोका टोकी, रोक टोक या फिर श्राप वाप मिलने वाला है, क्योंकि जीवन हरना शनिदेव का तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि वो नहीं हरा जा सकता अभी तो, या हो भी सकता है। जैसा प्रकरण हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी चीज नहीं, बड़े वर्षों बाद सूर्य देव ने घोषित किया है कि हाँ, एक उत्सव का आयोजन किया जाए जिसमें मैं सूर्यपुत्र शनिदेव को सूर्यपुत्र कहलाए जाएंगे और देवी छाया को भी उनका मुकुट दिया जाए। त्रिदेव बार बार ये रोकना चाहते थे कि शनिदेव कभी भी अपने पिता से उपाधि न ले पाए, विरक्त रहे हर प्रकार से। अब तो पिता कह रहे हैं कि वो सूर्यपुत्र है और माता जी के नाम से तो वो पहले ही जाने जाते थे, लेकिन फिर भी शनिदेव का जो कर्तव्य पालन है वो ज्यादा आगे रहता है। भाई उनको मोह है, लेकिन जब सूर्य देव पर बात आएगी कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है तो वो उनको दंड तब भी देंगे। देखिए, कर्तव्य पालन हमेशा चुनाव के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का चुनाव आप कर रहे हैं, उससे किस प्रकार के कर्म आपके होंगे। यही महादेव और श्री हरि विष्णु भी चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि देव विश्वकर्मा जी को भी ये बात पता है 12 वर्ष में, हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता, आगे बता गए, पता चल जाएगी कब बता गए। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।